नमस्कार, मैं हूं सुरभि दुबे और आप देख रहे हैं दी यूपी खबर। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी कितनी जोर शोर से चल रही है ये हम सब देख सकते हैं। आए दिन आरोप प्रत्यारोप सुनने और देखने को मिल जाता है, लेकिन यूपी में ये मुकाबला योगी वर्सेस अखिलेश हो रहा है, ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। इन कुछ दिनों के न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल, हर तरफ बस ये दो नाम ही दिखाई दिए। मायावती के बयानों को देखा जाए तो वो केंद्र और राज्य सरकार के पीछे खड़ी दिखाई दे रही और प्रियंका गांधी वाड्रा के तमाम कोशिशों के बाद भी पार्टी की दशा सुधरती नजर नहीं आ रही। भाजपा के ऊपर जहां योगी सरकार की असफलताओं का बोझ है, वहीं अपने ही विधायकों और नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी का जोखिम भी। जहां सभी चीजों की महंगाई का विराट प्रश्न सामने मुंह बाए खड़ा है, तो किसान आंदोलन की आंच भी जलाने को तत्पर है। बेरोजगार नौजवान हुंकार भर रहा है, तो कुछ को छोड़कर पूरे प्रशासन तंत्र में एक कसमसाहट है, या यूं कहें कि चुनावी जमीन भाजपा को निगलने को आतुर दिख रही है। नागपुर से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक भगवा खेमे में जबरदस्त बेचैनी दिखलाई पड़ रही और साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर किला बचाने की जद्दोजहद भी साफ नजर आ रही। हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाकर कमर कसते हुए नजर आ रहे भगवा खेमे के योद्धा, चाहे उसकी आंच में प्रदेश बर्बाद क्यों न हो जाए, पर चुनाव बड़ी चीज है। दूसरी तरफ समाजवादी खेमा एक बार फिर 2011 वाले जोश में दिख रहा, पर प्रदेश की जमीनी हकीकत और अपनी कमजोरियों से आगे बढ़ एक नया अध्याय लिखने की जुगत में। जहां भाजपा सैकड़ों चेहरे और संगठनों के साथ उछल कूद कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में भाजपा को नाको चने चबवाए हैं। पार्टी के दो मुख्य मजबूत वोट यादव और मुस्लिम भाजपा सरकार के 4 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा दबाए गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में लगातार सपा को भाजपा का विकल्प बनाने की कोशिशें करते दिख रहे हैं। कांग्रेस और बसपा इस मामले में सपा से पिछड़ती ही नजर आई है। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी को तवज्जो दे रहे हैं। कांग्रेस नेता भी सपा का दामन थामने में पीछे नहीं है। बसपा के विधायकों ने बागी रुख अपनाया हुआ है और इनमें से अधिकतर सपा के पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। बसपा पर भाजपा की बी टीम होने के भी आरोप लगते रहे। कोरोना महामारी के दौरान मायावती प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम साबित रही। इसके उलट अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ मुखरता से मुद्दों को उठाते नजर आए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर साइकिल यात्रा करते हुए हर उस मुद्दे पर सवाल उठाया है जिससे आम जनता परेशान है। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश में हालत बिगाड़ कर रख दी है। लगभग हर जगहों से ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कमी की खबरें आने लगी। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर सरकार की कमियों को उजागर करने वालों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के आदेश तक जारी कर दिए। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से प्रदेश भर में अव्यवस्था फैल गई। सरकार पर संक्रमण से हो रही मौतों के आंकड़े छिपाने तक के आरोप लगा दिए गए। इन सब के साथ कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव कराने को लेकर भी योगी सरकार को प्रदेश में विपक्ष के तौर पर सपा ने निशाने पे रखा था। अखिलेश यादव कहीं भी बीजेपी पर सवाल करने का मौका नहीं जाने देते। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बीजेपी को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा, भारत में विभिन्न जाति, धर्म और वेशभूषा के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारे देश की पहचान है, मगर सत्ताधारी लोग गंगा जमुनी तहजीब खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा की मंशा देश की पहचान को समाप्त करने की है। हम समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि समाज में एक दूसरे से प्यार और सहयोग बढ़े। सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं सहन की। जिन उद्देश्यों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, क्या भारत उनकी पूर्ति के रास्ते पर है, यह सोचने का विषय है। अखिलेश यादव की मेहनत कितना रंग ला रही है, ये तो हमें अगले साल तक पता लगेगा। लेकिन सत्ता के गलियारों में इस बात की खूब चर्चा है कि अखिलेश यादव ही वो इकलौते शख्स हैं जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। बीते कुछ हफ्तों की सियासी हलचल पर नजर डालें तो प्रदेश अनलॉक होने के बाद से जब से अखिलेश यादव सक्रिय हुए हैं, बाकी पार्टियों ने हलचल तेज कर दी है। चाहे भाजपा हो, बसपा हो या कांग्रेस, सब एक्टिव हो गए। भाजपा तो सबसे तेज सक्रिय हुई। अखिलेश यादव ने लगातार भाजपा को वहां घेरा है जहां विपक्ष को हमला करना चाहिए। सरकार की हर कमी को जनता के बीच लाएं। शायद इसी वजह से जो बीजेपी 6 महीने पहले 2022 के चुनाव में खुद को अजय मान रही थी, आज उन्हें एक बार फिर जोर लगाने की जरूरत आ गई। जिस प्रकार भाजपा के खिलाफ जनता में नाराजगी है, उससे यह साफ जाहिर है कि 2022 में प्रदेश की जनता एक विकल्प ढूंढ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें दी यूपी खबर के साथ।